हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। एक बार फिर से ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी हुआ है और हम देख रहे हैं कि ये मुज़ाकरात इससे पहले भी चले हैं। चीन की जानिब से सालिसी का किरदार अदा किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा कोई खातिर खा मुज़ाकरात हो सकेंगे, कोई कामयाबी मिल सकेगी या फिर मामलात वैसे ही रहेंगे? देखिए, एक तो पहले मैं ये बड़ी क्लियर बात बताऊं कि ये वो मुज़ाकरात नहीं है, ये नॉर्मल पाकिस्तान की जो स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन होता है ना चाइना के थ्रू, वो हो रहा है। और नंबर 2 बात है कि पाकिस्तान ने हमेशा कंसिस्टेंटली मेंटेन एक ही बात की है कि वी वांट कि हम हमेशा अपने फ्रेंडली मुल्क अफगानिस्तान से स्टेबल फ्रेंडली अफगानिस्तान रिलेशन रखें, और जो हमारा शुरू से कोर इंटरेस्ट है। और किसी पॉइंट पे भी हम नहीं कहते कि हमारे इनसे ताल्लुकात खराब होने चाहिए। और हमने पूरी कोशिश की, हमने हमेशा अफगान हुकूमत से बैठ के बात की। उनको हमने एक ही डिमांड दी कि आपने दोहा में जो कमिटमेंट की थी कि आपकी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो वो हमारे तरफ नहीं क्रॉस करेगी, आप उसको कमिटमेंट करें, लेकिन वो उसको नहीं कर सके। अभी भी जो हमारा स्टेटेड पॉइंट है ना, बड़ी सिंपल सी है कि इसमें हमने गज़ुल हक़ में भी हमने जो बात की है, वो हमारा एक ही पॉइंट है, वो ये है कि पाकिस्तान उम्मीद करता है कि अफगानिस्तान जो है वो कॉन्क्रीट वेरिएबल एक्शन लेगा अपने ये जितने टेररिस्ट के खिलाफ। और नंबर 2 ये है कि इनके जो सेफ हेवन्स है फितरत हिंदुस्तान और फितरत ख्वारिज के, इनको डिसमेंटल करेंगे जी। और नंबर 3 पॉइंट ये कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बड़ी सख्ती से रूथलेसली इसको कंट्रोल करेगा। और उसके बाद जो गवर्नेंस है इनकी, उसको प्रायोरिटाइज करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, खास तौर पे विद इन अफगानिस्तान, ताकि अफगानिस्तान अवाम को कोई फायदा हो सके। और लास्ट देखिए, चाइना और ये जो ये मीटिंग करा रहे हैं, इससे ये पता चल जाता है कि वो इसमें बड़े रीजनल कंसेंसस है इसके ऊपर। इस रीजन के तमाम ममालिक इस बात पे एग्री करते हैं इसको हल होना चाहिए और दे आर वेरी कंसर्न अबाउट इट। और साथ इसका इंप्रेशन पर अफगानिस्तान में प्रेशर भी डाला जा रहा है कि वो यहाँ पर जो इन्होंने कमिटमेंट की थी दोहा में, ये जब अमेरिका की आपको साइन होता कॉन्ट्रैक्ट कि जी हम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने मुल्क से किसी मुल्क से दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। और साथ 4 जब आए थे इंटरम गवर्नमेंट के बाद इनका काम था कि इलेक्शन कराना इंटरम, और उसमें फ्री फेयर इलेक्शन कराए, जमहूरियत से कराएं, और जो अफगान अवाम की मर्जी है अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करे। ये पाकिस्तान की प्रायोरिटीज हैं अभी भी हैं, और यही बात हमने वहां भी की है, क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक बात है, इसका सीज फायर से कोई ताल्लुक नहीं है। सर, ये जो आपने गुफ्तगू की है, ये 5 निकाती जो एजेंडा पेश किया गया है, यही सब कुछ है वो? बिल्कुल, यही पाकिस्तान ने जो बात की है वहां भी ये बात की है। हमारा स्टेटेड ये स्टैंड भी यही है कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें, इनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन करें। ये हमने बड़ी क्लियर बात की है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितने भी सेफ हेवन हैं फॉर फितरत ख्वारिज, फितरत हिंदुस्तान के अफगानिस्तान के, उसको डिसमेंटल करें। वेरिएबल हमें आप इंफॉर्मेशन मिले कि आप वाकई इनके खिलाफ एक्शन करें, देन हम इसके बाद बैठ के सीज पर की बात करेंगे। अभी ये जस्ट डिप्लोमेटिक बात हो रही है, नथिंग एल्स। ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, काबुल इंतज़ामिया को इस बात पर कैसे कायल किया जा सकता है अब कि पाकिस्तान जो है उसके ख़िलाफ़ जो उनके दुश्मन अनासर हैं उनकी मौजूदगी ख़ुद अफ़गानिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए। और अगर ऐसा होता है कि अगर मुज़ाकरात दोबारा से कामयाब नहीं होते तो पाकिस्तान के पास अज़्म इस्तेहकाम के तहत मज़ीद कौन से ऑप्शंस बचते हैं दिफाई तौर पर अपने आप को महफूज बनाने के लिए? देखें, ये अफगानिस्तान की इस वक्त भी बिल्कुल कमर टूट चुकी है। ये इनके हमने जो नुकसान किए है, खास तौर पे बेग्राम पे हमने अटैक के स्ट्राइक किए, इनके जितने वहाँ पर टेक्निकल जो स्टोरेज थे वो हमने तबाह किए, इनकी स्टोरेज फैसिलिटी तबाह की, इनके ब्रिजेस तबाह किए, एम्यूनिशन डब तबाह कर दिए। उसके बाद जितने इनके वहाँ पर कोई 100 ड्रोन खड़े हुए थे बेग्राम पे, वो हमने ख़त्म किए। 50,000 अमेरिकन साथ की राइफलें हमने तबाह कर दी। उससे इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 192 या 200 के करीब हमने इनके टैंक और बख्तर गाड़ियां तबाह कर दी है। 42 पोस्टों में कब्जा किया हुआ है, तो 190 की पोस्टें हमने इनकी तबाह करके रख दी है। इसलिए इस पर ये फिर उसके बाद चार बाहर जब ये नया इकोनॉमिक लॉजिस्टिक रूट ले रहे हैं, वो इनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली कॉस्ट कर रहा है, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसकी वजह से भी पाकिस्तान देखिए, हम इनको यहाँ से हर किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे। मिसाल के तौर पे हमको चीनी भी देते थे, गन्नम भी देते थे, फर्टिलाइजर देते थे, अफगान टॉनिक देते थे,
इनके पेशेंट पाकिस्तान आते थे, इनके स्टूडेंट्स वहाँ से पाकिस्तान आते थे। ये हमने हर किस्म की फैसिलिटीज इनको की है, लेकिन इनको अब ये क्योंकि इंडिया ने इनको अपनी लाइन प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं, उनसे वो पैसा इनको दे रहे हैं, और ये एलियन ट्रीटमेंट गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल इंक्लूसिव नहीं है, एथनिक बैलेंस नहीं है, तो ये पैसा ले रहे हैं, पैसा जेबों में डाल रहे हैं, इनको कोई अवाम की मोहब्बत नहीं है। अब ये बताएं ना, 4 साल में किसी मुल्क ऐसा ही से है। इनके सिफारती ताल्लुकात नहीं है। दैट्स वेरी बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, भारत की जानिब से जैसे कि आपने जिक्र किया कि उनके साथ भी इनकी प्रॉक्सी के तौर पर ये काम कर रहे हैं, तो फितना ख्वारिज की मुबैना सरपरस्ती के सबूत दुनिया के सामने मौजूद हैं, जिस तरह से भारत अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इन मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान को भारतीय असर और रसूख से दूर रखने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई? देखें, जरूर होगी। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया ग्लोबली आपके सामने बिल्कुल आसमान की बुलंदियों पर है। पाकिस्तान की हर एक तारीफ करे कि पाकिस्तान इज पीस मेकर, पाकिस्तान इज बिलीव इन पीस। इस खिते के अमन के लिए पाकिस्तान हर किस्म की कोशिश कर रहा है। उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जो हमारे फील्ड मार्शल तो यासिर मजीद को जाता है, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी हैं। ट्रम्प ने 3-4 दिन पहले उनसे कितनी देर बात की है। ज़ाहिर है उन्होंने इसी टॉपिक पे बात की होगी जो ये हालात चल रहे हैं, और इसके बाद जो पीस प्रोसेस की बात हो रही है, सीज़फायर की बात हो रही है, इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितनी अहमियत पाकिस्तान को दी जाती है। ईरान ने उर्दू में ट्वीट किया हमारी तारीफ करते हुए। जून में जब किया था तो उन्होंने अपने असेंबली में शुक्र पाकिस्तान के नारे लगवाए थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो इंशाल्लाह इसके बाद पाकिस्तान और ये अभी आज ये जो मुज़ाकरात चाइना में हो रहे हैं, ये तो सिर्फ हम डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर ये अपने खुद एक्शन को लेते हैं और वहाँ पर इनके ठिकाने खत्म करते हैं, इनको क्रॉस टेररिज्म रोक लेते हैं, देन हमें कंफर्मेशन होती है, देन वी कैन सिट। और हमें अफगान अवाम से बहुत है, हमें उनसे बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है। हम चाहते हैं कि वो उनकी डेवलपमेंट हो, वो सुख का सांस लें। उनको पिछले 4 दहाइयों से बेचारे ये इनको मिजिज से गुजर रहे हैं, वो भी खत्म होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है। तो आई थिंक दैट्स पॉइंट। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवासा हमारे साथ मौजूद